तरीके से पैदा हुए ये दो महान अवतार किस तरह एक दूसरे के विवाह गठबंधन में जुड़े, आइए अब इसे जानते हैं। सीता मैया ने पहली बार श्री राम को अपने महल के बगीचे में देखा। वहां देखते ही वो श्री राम के प्रेम में मोहित हो गईं। उसी समय सीता मैया ने देवी पार्वती की पूजा करके श्री राम को अपना पति बनाने का वरदान मांगा। सीता मैया के स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजा जनक चाहते थे कि उनकी बेटी सीता की शादी किसी शक्तिशाली, आदर्श और महान पुरुष से हो। इसी वजह से राजा ने शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो आइए जानते हैं कितने महान, कितने आदर्श किरदार के थे श्री राम। वाल्मीकि रामायण से तौ तत्र हत्वा चतुरः महामृगान् वराहं ऋष्यं पृष्ठं महारुरम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययुतर वनः पतिम्, meaning having haunted their four deer, namely Varaha, Rishya, Pristha and Maharuru, the four principal species of deer, and taking quickly the portions that were pure, being hungry as they were, Ram and Lakshman reached a tree to take rest in the evening. अर्थात ये वो श्री राम हैं जिनका ये एक इंसिडेंस हमारे सामने आता है। वहां 4 हिरणों का शिकार किया, अर्थात वराह, ऋष्य, प्रिस्ता और महारुरु हिरणों की 4 प्रमुख प्रजातियां, और जो भाग शुद्ध थे उन्हें जल्दी से भूखा होने के कारण खाकर राम और लक्ष्मण शाम को आराम करने के लिए एक पेड़ पर पहुंच गए। कैसे हैं ये महान अवतार जो जानवर को मारकर उसका गोश्त खाने से कतराते नहीं, पर सनातन धर्म में तो मांस मदिरा से परहेज है और यहाँ तो खुद भगवान मांस का आनंद उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि घोड़े का जो बच्चा है वो तो घास खाता है, चारा खाता है, ये मांस कहाँ से खाना शुरू हो गया? ये बड़ी एक अद्भुत किस्म की कोई मखलूक थी। ये सवाल है एक। और जो मांस मांस की बात आपने बयान कर दी इस रेफरेंस से, इससे भी हम सामने रखते हैं दोस्तों के कि भगवान स्वयं खुद मांस खा रहे हैं और उसके पीछे दौड़ रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं, तो हम किस जगह पर खड़े हैं? जी जी बिल्कुल आमिर भाई, ये राम जी का और लक्ष्मण जी का एक स्पॉट भी रहा है शिकार करने का। तो ये अक्सर शिकार करने जंगल की ओर जाते थे, तो सुअर मारते थे, वो मुंगूस मारते थे, हिरन मारते थे, और ऐसे कई जानवरों के नाम मेंशन है रामायण में जो जिनका शिकार करते थे। आगे चलकर सीता मैया खुद बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो कुछ चीजें शिकार कर कर लेकर आएंगे। थैंक यू। जबरदस्त। अब आइए मजीद जानते हैं श्री राम के मुतालिक। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड 7 सर्ग 42 चौपाई 18 से 23। Sri Ram is said to have made his wife Sita drink wine and then enjoyed the dance of women. Like unto Purandara with Sachi, he took Sita by the hand, made her sit and drink the wine distilled in province of Mira. अर्थात कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को शराब पिलाई और फिर महिलाओं के नृत्य का आनंद लिया। जैसे पुरंदर साची के साथ उन्होंने सीता का हाथ पकड़ लिया, उन्हें बैठाया और मीरा प्रांत में आसुत शराब पी ली। तो आपने देखा कि किस तरह श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को मदिरा सेवन करवाने का आनंद लेते हैं। ये थे वो आदर्श और महान पुरुष जिनकी तलाश में थे राजा जनक। सैम भाई, राम जी ने जब दारू पिलाई होगी तो या तो 2 किस्म के गाने ही चल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्त डिमांड कर रहे हैं कि भाई आइटम सॉन्ग किधर है। तो या तो दम मारो दम चल सकता है, या फिर ये चल सकता है कि अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो,
भरी बरसात में जी लेने दो। यही दो जी चल सकते हैं, इसके अलावा तो जी यहाँ चल कोई नहीं सकता। जी सैम भाई। जी बिल्कुल आमिर भाई। और ये जो आमिर भाई देखिए, एक सबसे आयरॉनी की बात ये है कि ये जो लास्ट चैप्टर जो है ना, ये खुद हिंदू शर्मिंदा है ये लास्ट चैप्टर से। इसी वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई मठ ने इसको निकाल कर फेंक दिया और अपॉक्रिफा बोलना शुरू कर दिए। निकाल कर हम्म फेंक दिए खुद ही से ये लास्ट का जो चैप्टर है इनका, ये लास्ट बुक जो है हम्म हम्म उत्तराखंड। हम्म हम्म। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से ये बोलते होंगे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका है। ये 4 बोतल वोडका तो इनकी डेली जाती होगी जी। जी आपको ये जानकर शायद हैरत ना हुई होगी कि सीता का जब स्वयंवर हुआ तब इनकी यानी सीता माता की उम्र सिर्फ 6 साल की थी और राम 13 साल के थे। अगर हम यहाँ थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो हमें ये साफ नजर आता है कि माता सीता 18 साल की थी जब वो अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर निकल गई थी और महल में उन्होंने 12 साल गुजारे थे। तो अगर 18 साल में से 12 साल निकाल दिए जाएं तो 6 साल बचते हैं। देखिए रेफरेंस स्क्रीन पर। स्कंद पुराण भाग 3 खंड 2 अध्याय 30 श्लोक 8 और 9। ऋषि व्यास उच्चारण। जनक के धाम में रखा ईश्वर का धनुष टूट गया। अपने 15वें वर्ष में हे राजा, श्री राम ने राजा मिथिला की 6 वर्षीय सुंदर बेटी सीता से शादी की, जो गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। सीता को पाकर राघव संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। मीनिंग, the bow of Ishvara that was kept in the abode of Janaka was broken. In his 15th year, O King Rama married the 6-year-old beautiful daughter of King Mithila, Sita, who was not born of a womb. On getting Sita, Raghav became contented and happy. अब यहाँ पर उम्र तो सामने आ गई कि विवाह के वक्त ये दोनों बच्चे थे या जवान। लेकिन एक और बात की समझ आज तक नहीं आती कि श्री राम तो औरतों पर विश्वास करने को मना करते थे, तो फिर खुद कैसे विवाह कर लिया माता सीता से। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड 100वां अध्याय 39वीं चौपाई। काचित् स्त्रियः सान्त्व्यासि काचित्तः कः सुरक्षितः काचिन्न श्रद्धा दास्यासं काचित् गुह्यं न भाषि। Meaning, do you keep your women folk pacified? I hope you do not repose excessive faith in them and do not confide your secrets to them. अर्थात क्या आप अपनी महिलाओं को शांत रखते हैं? मुझे आशा है कि आप उन पर अत्यधिक विश्वास नहीं करेंगे और अपने रहस्यों को उन तक नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ जो बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठता है वो है 6 साल की सीता थी और राम। चलो वो तो घोड़े के पुत्र थे, वो तो 2 साल का भी हो तो घोड़ा बड़ा ऊंचा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो राम का तो हम चलो एडजस्ट कर लेते हैं भाई, वो तो छोटी बच्ची थी ना, उसका क्या कसूर है कि घोड़े के हवाले कर दिया। 13 साल का घोड़ा, आप जरा उसका चेक कर लें जरा कि क्या उसके जिसामत होती है। तो आप 6 साल की लड़की के हवाले एक घोड़े को कर दिया है, वो किस तरीके से मैनेज करेगी। और मुझे नहीं समझ आती कि होना क्या था जो 6 साल की सीता, यानी सब्र नहीं हो रहा था श्री राम जी से कि इसको थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जी, को थोड़ा वेट कर लेते। तो 6 साल की बच्ची है और जनाब उसके लिए वो सारा काम उन्होंने कर दिया। अब इससे एक चीज तो पता चलती है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो कम से कम ये एतराज करने का जवाज नहीं रखते। और कई एक्स मुस्लिम्स को हमने देखा है कि वो स्ट्रीम्स के अंदर ये कह चुके हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को वाजे मत करो। अगर हमने कह दिया कि हम सनातन धर्म के हैं, हम हजरत आयशा की उम्र पर जो ये एतराज खबीस करते हैं ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने घर के अंदर तो ये गंद मचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जिसको गलत कह रहे हैं, जिसको ये गंद कह रहे हैं, वो तो इनके घर के अंदर मचा हुआ है। किस तरीके से ये फिर
यानी किस मुंह के साथ ये बात करते हैं, अपनी मंजी थले डंडा क्यों नहीं फेर दे ए बांदर जड़े ने। तो आपके सामने है सैम भाई, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं कि 13 साल का लौंडा घोड़ा, सॉरी, 6 साल की बच्ची के जो है ना वो पीछे लगा दिया गया, ये क्या कहते हैं आप? ये हम सनातनी भाइयों के ऊपर दे देंगे आमिर भाई, उनसे ही सवाल कर लेंगे हम आए तो। ये वैसे सही कह रहे हैं आप, सवाल तो उसूली तौर पर उनसे ही होना चाहिए, यू एब्सोल्युटली राइट। तो ये आए जी जी जी, इसको लेके चलते हैं जी। चले, जो भी बात हो, विवाह तो हो गया संपन्न। विवाह होने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि वो एक सुखद संसार बना के जी रहे होंगे, पर ये क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट। यहाँ तो राजमहल के सुख की जगह जंगल का दुख नसीब बन गया। हाय, आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे ये कैसे हुआ। तो हुआ ये कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी, अपने एक एहसान के बदले जो उन्होंने किया था राजा दशरथ की जान बचाकर। इन भगवानों के भी ना कैसे माँ बाप होते हैं, कैसे माता पिता हैं, जो आपस में ही राजगद्दी को हासिल करने के लिए अपने ही अवतार रूपी बच्चों को महल से निकालकर जंगल भेजने का षड्यंत्र रचते हैं और राजी भी हो जाते हैं। तो यूं राम सीता का 14 साल का वनवास जो हुआ उसकी सजा मिली, पर लक्ष्मण जो श्री राम के सौतेले भाई थे, उन्होंने भी वनवास में जाने का फैसला कर लिया। जी, इसको आगे लेके चलें जी। आवाज नहीं आ रही जी। श्री राम के भाई लक्ष्मण की उसकी बीवी उर्मिला से जुदाई। जब श्री राम अपनी बीवी के साथ वनवास में जाने को तैयार हुए, तब लक्ष्मण ने भी जाने का फैसला किया। लेकिन लक्ष्मण की बीवी उर्मिला ने भी जिद की जाने की, मगर लक्ष्मण ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने सास ससुर की सेवा करने का पालन करे। लेकिन सेवा वो कैसे होगी जबकि बहू रानी 14 साल तक सोती ही रही? ये भी सुन लें। वनवास की पहली रात में श्री राम और श्री सीता जंगल में सोने चले गए, जबकि लक्ष्मण उन पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद देवी निद्रा, जो कि नींद की देवी हैं, लक्ष्मण के पास पहुंची। हालांकि लक्ष्मण ने उनसे अगले 14 वर्षों के लिए क्षमा करने की भीख मांगी, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना धर्म और कर्तव्य निभा सके। निद्रा देवी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और अगले 14 वर्ष के लिए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण की नींद का हिस्सा किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। ये तब होता है जब लक्ष्मण देवी निद्रा से अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी उर्मिला आसानी से सहमत हो जाएंगी। जब देवी निद्रा ने उर्मिला को इस स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे अगले 14 वर्षों तक मेरे पति के हिस्से की नींद दे दीजिए, ताकि वो बिना किसी तनाव या थकान के लगातार जाग सके। 14 साल के वनवास के दौरान उर्मिला रात दिन सोती रही, जबकि लक्ष्मण श्री राम और सीता मैया की ध्यान से सेवा करते रहे। श्री राम भी कैसे निर्दयी निकले। भाभी सोती रह गईं, माता पिता बिना सेवा के रह गए और लक्ष्मण बिना बीवी के। अच्छा, यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि सनातन धर्म अक्सर ये साइंटिफिक एतराज़ात कुरान के ऊपर उठाते दिखाई देते हैं कि असहाबे कहफ जो हैं उनको 309 साल सुला दिया गया, फिर वो जागे। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में जो वादी से गुजर रहे थे, एक वाकया मशहूर है कि 101 साल तक वो सोए। कुरान के अंदर इस तरह के ये वाकयात हैं, जिसको हम अगर हाइबरनेशन स्लीप मोड भी कह सकते हैं, यानी लंबी स्लीप जिसमें एजिंग नहीं होती, आप सो जाते हैं, जिसको एक साइंटिफिकली इस्तेमाल, ये वो इस्लाम के ऊपर तो एतराज करते हैं। मगर मैं मुल्हिदों से कहता हूं और एक्स मुस्लिम से कहता हूं कि इसके 14 साल जो लड़की सोई रही है भंग पीकर,
भाई इसका जवाब कौन देगा, इनसे पूछें। 14 साल वो सोई रही है, भाई सोते हुए में उसको कोई कोई जरूरत, कोई हाजत नहीं पड़ी। अच्छा पता नहीं, फिर अब सोई हुई है तो बस फिर सोई हुई है, अब दूसरे तो जाग रहे हैं। अब 14 साल में कोई पास से नहीं गुजरा ये सोती हुई के महारानी के, ये भी सवाल है। ये सब पूछेंगे कि 14 साल खुले आसमान तले, ये उर्मिला साहिबा थी जी, क्या नाम था इनका? जी जी, उर्मिला, लक्ष्मण की उर बेगम। हाँ उर्मिला, ठीक है जी, उर्मिला। उर्मिला तो वैसे ही अब आपको पता है ना जी, उर्मिला तो फिर उर्मिला है। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इस पर क्या तबसरा करें, मैं आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी एंजॉय कर रहा हूँ जी, कैरी ऑन। जी, अब आइए वनवास के समय की कथा जानते हैं। चित्रकूट में बसाया राम सीता ने अपना संसार, और लक्ष्मण बने घर के चौकीदार। दूर लंका में पहुंची ये बात, चित्रकूट में बस रहे हैं दो शक्तिमान। रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची चित्रकूट। शूर्पणखा का दिल भी हो गया गार्डन गार्डन, और मन ही मन में राम को इस गार्डन का माली बनाने का ख्याल लेकर ऐसी जगह पर स्नान करने मंदाकिनी नदी में कूदी जहां राम पहले से ही सीता मैया के साथ प्रेम करने में व्यस्त थे। राम को अकेला पाकर ही शूर्पणखा ने किया प्रेम का इजहार, लेकिन श्री राम ने कहा, सॉरी मैडम, नो वैकेंसी, यानी मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। राम से इनकार सुनने के बाद शूर्पणखा पहुंची लक्ष्मण के पास। फिर से शूर्पणखा का दिल हुआ गार्डन गार्डन, लेकिन लक्ष्मण ने भी न डाली उसको कोई घास। क्रोध में डूबी शूर्पणखा ने किया सीता के चरित्र पर वार, और सीता को ठहराया इस सब का जिम्मेदार। वो लक्ष्मण जो अपनी बीवी उर्मिला को सोता छोड़कर जंगल में भाभी का चौकीदार बना रहा, गुस्से में आकर इतना जालिम बन गया कि एक औरत की नाक और कान काट दिए। यकीन ना आए तो स्क्रीन पर हवाला देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 18 चौपाई 21। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्य क्रुद्धो रामस्य पश्यत उद्धत्य खंडच्छिच्छेद करना से महाबलः। श्री रामचंद्र के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उन्हें देखते देखते मयान से तलवार खींचकर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। बनने गई थी दुल्हन, काटी नाक लेकर पहुंची भाई रावण के पास। बहन को इस तरह नाक कटा देखकर क्रोधित लंकेश्वर ने सीता के अपहरण का बनाया प्लान। बहन की डोली उठाने के बजाय अपना सहरा बांधे चित्रकूट पहुंचे रावण। नाक कटने से मुझे याद आया कि हो सकता है ये जो शूर्पणखा है इसकी नस्ल से डॉक्टर प्रीति हो, मुझे शक पड़ता है, क्योंकि जिस कदर बड़े रकबे का एरिया का नाक उनका है, ये यकीनन शूर्पणखा का जो नाक कटा है उनकी नस्ल से है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज तो ये है कि भाई शूर्पणखा जो है वो भी तो शादी करना चाह रही थी ना, शादी कर लेते भाई, कितनी शादियां हुई, कितने मामलात किए, कर लेते। एक औरत थी शादी करना चाह रही थी मगर नहीं की, क्योंकि सीता ने पीछे से डंडा दिया हुआ था। मैं सॉरी टू से, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ओ टुनियो टुनियो टुनियो, थोड़ा टाइम आ गया है, थोड़ा टाइम आ गया है। कितने टुन्नी हमारे पास आके कहते हैं हजरत खतीजा से जब तक शादी की थी दूसरी किसी औरत से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि हजरत खतीजा ने बहुत सख्ती की हुई थी। तो आपके श्री राम जी को डंडा सीता जी ने दिया रखा था, वरना तो वो कर लेते। ये शूर्पणखा आई थी भाई, इंस्टाग्राम का फिल्टर लगाकर, कोई टिकटॉक के फिल्टर लगाकर, कोई मेकअप किट सजाकर वो आ जाती। अब राम जी ठहरे घोड़ा, कर लेते मामला उसके साथ। ठीक है, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, राम जी को क्या चाहिए, शूर्पणखा। अब पीछे वो देखिए तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है सीता का एक हाथ आपको नजर नहीं आ रहा, वो पीछे से राम जी की लुंगी को उसने पकड़ा हुआ है कि कहीं भाग ना जाए, वरना राम जी देखे स्टाइल देखे उठना चाह रहे हैं। आगे उसने देवर को खड़ा कर लिया है कि भैया, आंख मारी होगी उसने कि भैया जरा हाथ तौला रखिए आज। तो शूर्पणखा का नाक कटवा दिया।
अब बात यह है कि इसके ऊपर सनातनी जवाब क्या देंगे। सवाल तो ये है, बहुत सुन ली आपकी बक बक यब यब, इसके ऊपर भी जरा बताइए। अच्छा, फिर एक ये है कि रिश्ता ठुकराया जाए और सीता के साथ थोड़ी अनबन हो गई, क्या नाक काट दोगे? हैं? क्या अगली बंदी को नक्कटा कर दोगे, उसको उजाड़ दोगे? अजीब बात है यार, ये जिसको देखो, जिस भगवान को देखो कुछ ना कुछ काट रहा है। कोई मुंडी काट देता है, कोई जनाब लिंगम काट देता है, कोई यूनी काट देता है, कोई घोड़े का काट देता है, कोई नाक काट देता है। ये काटपीट का ही धर्म है आपका, काटपीट। सर तन से जुदा आप करते हो, लिंग तन से जुदा आप करते हो, नाक तन से जुदा आप करते हो, घोड़े का लिंग भी तन से जुदा आप करते हो। सारा कुछ तो गाजर मूली की तरह आपने काट दिया है, पता नहीं चाहते क्या हो। अब शूर्पणखा आज के जमाने के अंदर होती तो आपके खिलाफ एफआईआर कट जाती, राम जी के खिलाफ भी और लक्ष्मण के खिलाफ भी एफआईआर कट जानी थी, ये मैं आपको बता दूं। अजीब बात है यार, बेचारी के साथ ज्यादती देखो तो सही जरा। और आमिर भाई ये देखिए आयरॉनी कि जब ब्रह्मा जी सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए थे सरस्वती के ऊपर, जब सरस्वती सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं हुई थी, वो नहीं चाह रही थी कुछ, तो यहाँ पर अब ये लड़की सेक्सुअली अट्रैक्ट हुई इनके ऊपर, तो इनकी नाक काट दी गई। वहां पर ब्रह्मा जी को कुछ नहीं किया गया, ब्रह्मा जी तो शादी कर लिए जबरदस्ती। जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त जबरदस्त। जी जी अच्छा, ये देखो डिमांडिंग करती रह रही हैं। जी कैरी ऑन, सॉरी। कुछ दिन बाद जब श्री राम और सीता मैया जंगल में मंगल कर रहे थे, तो वहीं सीता माता की नजर पड़ी एक सोने के हिरन पर, जो कि वास्तव में रावण का भेजा हुआ राक्षस मरीच था। हिरन पर मोहित हुई माता सीता ने श्री राम से जिद की कि मुझे ये हिरन लाकर दे। श्री राम के बार बार समझाने पर भी जब माता सीता नहीं मानी, तो श्री राम लक्ष्मण को सीता की रखवाली का आदेश देते हुए हिरन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। श्री राम ने जैसे ही हिरन पर वार किया, तो राक्षस ने धोखा देने के लिए श्री राम की आवाज में माता सीता को पुकारना शुरू कर दिया, हे सीते, हे सीते। श्री राम की पुकार सुनकर सीता मैया जंगल की तरफ भागने का इरादा करने लगे, तो लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको कहीं जाने दूं। इस बात पर माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम जाओगे, लेकिन यूं कि लक्ष्मण ने ये सुझाव भी रद्द कर दिया। तभी सीता मैया ने लक्ष्मण के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया कि तुम्हारी नजर मुझ पर है, जो अपने भाई की मदद करने नहीं जा रहे। वाल्मीकि रामायण खंड 3 सर्ग 45 चौपाई 5b 6a। सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु त्वम असि शत्रुवतः यम त्वम अस्याम अवस्थायाम भात्रम ना अभिपद्यसे। Meaning, you are like a foe of your brother in friend's mind, Saumitre, as you are not making a move towards a brother even if he is in emergency. अर्थात आप मित्र की मीन में अपने भाई के दुश्मन की तरह हैं सौमित्र, क्योंकि आप एक भाई की ओर कदम नहीं उठा रहे, भले ही वो आपात स्थिति में हो। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड सर्ग 45 चौपाई 6b 7-1। इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मृत्कृते लोभात् तु मत्कृतं नूनं न अनुगच्छसि राघवम्। Meaning, because of me you wish Rama to be completely destroyed, and only because of your cupidity for me you are not following up on Raghav. It is definite. अर्थात मेरे कारण आप चाहते हैं कि राम पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, और केवल मेरे लिए आपकी कपटता के कारण आप राघव का अनुसरण नहीं कर रहे, ये निश्चित है। बेचारे लक्ष्मण क्या करते, उनकी हालत तो कुछ ऐसी हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक तरफ भाई का वचन, दूसरी तरफ भाभी ने लगाया लांछन।
अब तो फैसला करेगी लक्ष्मण रेखा। अब देवर ने किया भाभी को कैद और खींची लक्ष्मण रेखा और कहा कि आप मुझे वचन दें कि मेरे लौट आने तक इस रेखा को पार नहीं करेंगी। इस तरह निभाया लक्ष्मण ने भाई का वचन और धोया अपने ऊपर लगा लांछन। लक्ष्मण के निकलते ही रावण ने लिया एक साधु का रूप और आ पहुंचा सीता माता की कुटिया के बाहर। फिर सीता मैया से मांगी भिक्षा। वो जैसे ही सीता मैया के करीब लक्ष्मण रेखा के अंदर आया तो उसका पैर जल उठा। अब वो सीता माता से कहने लगा कि तुम लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। सीता माता ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पर रावण ने उनको, जो उस वक्त एक साधु के रूप में था, श्राप देने की धमकी दी। भगवान की पत्नी को श्राप से इतना डर लगा कि उन्होंने अपने देवर के दिए हुए वचन को तोड़ डाला और लक्ष्मण रेखा पार कर ली। अच्छा, यहाँ नोट करने के इस सीन के अंदर बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले आप देखें कि रावण ने मिमिक किया राम को, हे सीते, हे सीते, और आगे से कहा होगा हो जाओ सीधे, और ले गया भीते। तो मकसद कहने का यह है कि वो किस तरह मिमिक कर रहा है भगवान को। अच्छा, उसके बाद आप देखें सीता जो है उसकी नजर गोल्डन डियर के ऊपर पड़ी, एक सोने का हिरन था उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, ये देखें आप, और जो के षड्यंत्र था, और उसके पीछे वो पड़ गई। और इस वक्त अंदाज देखें वो कैसे उसकी तरफ इशारा करके कह रही हैं कि मुझे लामन नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, मुझे नहीं पता। अब राम जी उसको समझाते होंगे कि ठीक है गोल्ड डिगर साहिबा, छोड़ दें अभी मामला, ले आते हैं, कुछ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर राम जी यही गाते हुए उठे होंगे क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी। अब राम जी ने ये गाना गाया और निकल गए जंगल भीतर, और सीता का कबाड़ा हो गया पीछे से जी। अच्छा, एक और पॉइंट जो है यहां नोट करने का बड़ा जरूरी, वो ये है कि रावण जो है वो साधु के रूप में आता है। जरा मैं डायरेक्टर साहब को कहूंगा जरा वो सीन दिखाइएगा जहां साधु के रूप में सीता को पकड़ने के लिए वो आया है। अब ये देखें आप कि सीता को धोखा देने के लिए साधु साहब खड़े हैं बाहर, जो कि हकीकत में रावण हैं। क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि आज जितने साधु संत पंडित स्वामी बैठे हैं सारे ही रावण हों। भैया आपकी तो मेन स्टोरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि रावण साधु का रूप धार सकता है। तो जब वो साधु का रूप धार सकता है, जितने स्वामी आपके, जितने आचार्य आपके, जितने गुरु आपके, जितने महर्षि आपके, वो सारे रावण हो सकते हैं। क्या कहिएगा सैम भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट उठाया आमिर भाई। और इससे ये भी साबित होता है जितने ये साधु ब्राह्मण जो रहते हैं ना, ये भिखारी रहते, भीख मांगने आते हैं, ये कोई पढ़े लिखे विद्वान जिसको ये लोग हाई स्टेटस देते हैं ना, ये एक्चुअली में भिखारी है। ये प्रूफ हो रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। ये भिखारी हैं, तो ये जितने बैठे हैं सारे, इनके चिल्लर चांटे जितने हैं, ये सारे भिखारी हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अश्लील ज़बान में सीता मैया की फिगर को वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है, पर हम नहीं पढ़ सकते ऐसी बातें। खैर, लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण अपने असल रूप में आ गया और सीता मैया को गोदी में उठाकर भाग निकला, और सीता मैया बचाओ बचाओ ही करती रह गईं। सीता मैया की पुकार भगवान श्री राम के कानों तक ना पहुंची, पर एक साधारण बूढ़ा पक्षी जटायु उनकी मदद को आ पहुंचा। लेकिन वो बेचारा भी लड़ते लड़ते अपने दोनों पंख कटवा बैठा। इतने में रावण अपनी फ्लाइंग सॉसर में, पुष्पक विमान में सीता मैया को बिठाकर फुर्र हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने जब
पंख कटे जटायु को तड़पते हुए देखा तो उसने बताया कि सीता मैया को रावण भैया उठाकर ले गए। दुख के मारे श्री राम बीवी के गम से निढाल हो गए। पर्वत पर्वत नगर नगर भटकते श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं मिला। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब यहाँ एक सवाल है जो मैं सैम भाई से करूंगा, मगर उससे पहले एक चीज ये है कि अक्सर कहते हैं जी वो घोड़ा पर वाला बुराक की बात करते हैं। भाई आपके रावण के पास तो पूरी वो सेंटा क्लॉज वाला पूरा उसने ऊबर पे चढ़ाया हुआ है घोड़ा। ये ऊबर और क्रीम पे आपको मिलता है रावण। आप कभी राइड बुक करवा लें, ये ऊबर के ऊपर आता है, ये ऐसे ही, ठीक है। तो देखिएगा, आप किसी सीता को ना बिठा दीजिएगा ऊपर, तो ये तो लिया फिरता है हर जगह, तो बुराक पर आपके पटाखे निकलते हैं। अच्छा, रावण भैया के जितने मुंह हैं सारे सीता को ही देख रहे हैं यार, ये कमाल है। अच्छा, एक घोड़ा भी पीछे देख रहा है, मुझे लगता है ये वही घोड़ा है जो राम जी का पिता ना हो कहीं, दोबारा भी जिंदा हो जाता है ना जी, दोबारा भी जिंदा हो जाता है। भाई देखे, मरा हुआ घोड़ा जो है वो परिंदा बढ़ के फुर हो गया, दोबारा भी जिंदा हो सकता है। क्या है हिंदुइज्म, क्या है, कोई कमी है, कुछ ना होने वाली कोई असंभव चीज है? कतई असंभव चीज नहीं है, सब संभव है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कोई आम औरत को किडनैप करके नहीं लेके गया। हाँ जी, कोई आम औरत को, कोई साधारण महिला को उठा के नहीं लेके गए। वो ईश्वर जी, आपके ईश्वर जी जनाब, उनकी लेके गए हैं, बीवी को उठाकर ले गए। अब सवाल मैंने जो सैम भाई से करना है, आप लोगों ने तो पार्ट 1 अभी आप ये देखें, ये देखें मजनू, ये आपके सामने श्री राम जी, लॉर्ड रामा, वो बैठकर उधर दरख्त के साथ अब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता सोच क्या रहे हैं वो, अब ये तो टुन्नी बताएंगे कि सोच क्या रहे हैं इस वक्त। ये सोचने की बात है, ये सोच क्या रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है सैम स्टॉलन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि रावण की बहन के साथ जो अपमान इन्होंने किया, अब जो बोया था वो काटा राम जी ने, जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर और चूपो। तो राम जी ने जो चूपा था उसको निकाल के जब बाहर फेंका तो और चूपो, तो वो जो सुर्पनखा है उसका आ गया जनाब बड़ा भैया, ठीक है, डॉन आ गया। अब डॉन ने भगवान जी की जो है ना वो लुटिया डबो दी और बंदी उठा के ले गया। सवाल ये उठता है सैम भाई, जो बड़ा जेन्युइन सवाल है, कि वो राम को भी उठा के लेके जा सकता था, उसने सीता को उठाया, और नर्मो मुलायम जवान बच्ची को क्यों उठाया उसने? अब रावण की यहां शक्ल देखें आप, ये तो लग ही बलात्कारी रहा है, इसने छोड़ा होगा क्या? तो सवाल ये है सैम भैया कि वो क्या वजह थी, क्या हकाइक थे, पब्लिक जानना चाहती है, क्या कहिएगा? जी आमिर भाई, पहली बात तो देखिए कि रावण ने बहन का बदला लिया है, तो बहन का बदला लड़की का लड़की ही होता है रिप्लाई, तो उस वजह से शायद उठा लिया होगा वो। और वैसे भी सीता मैया बहुत खूबसूरत थे, तो रावण भी अट्रैक्टेड था बहुत सीता मैया की साइड। ओए होए होए होए। और अभी की एक बात आमिर भाई, कि ये जो रावण थे ना, इनको श्राप मिला था ऑलरेडी कि अगर ये कोई भी कन्या को टच करेगा तो इसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पर हमें यहाँ पर आगे मिलता है अरण्या कांड चैप्टर नंबर 49 में मिलता है कि रावण ने कमर से उठाया और थाई के नीचे हाथ देकर उठाकर लेके चले गया। ओए होए होए होए, यानी फुल जो है ना इटालियन डांस करते हुए। जी, उठा के लेकर भाग गया। अब ये बताइए आपके रावण टच किया या नहीं किया? इस वजह से तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाना चाहिए, पर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, हम सनातनी भाइयों से पूछेंगे। और क्या नीयत रखता था रावण सीता के ऊपर, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो जो आप 100 टुकड़ों के बात कर रहे हैं, वो राम जी के सर के तो नहीं हुए, दिल के हो गए। तो दिल के टुकड़े हो गए। दिल के टुकड़े हो गए हजारों हैं,
तो ओ जी यारो, जी अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर को रेफरेंसेस देना चाहते हैं जो पब्लिक के सामने हम शेयर कर सकें। जी जी आमिर भाई, मैं आप कुछ रेफरेंसेस है, देखिए जी। जी हाँ, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि रावण क्यों देखता था सीता को और किस वजह से देखता था। हमारे जो वाल्मीकि रामायणा है, वाल्मीकि जो लिखे है ये, और जिसने भी ट्रांसलेट किया है, जितने संस्कृत लर्नड स्कॉलर्स है, ये हिंदू स्कॉलर्स, इन्होंने चैप्टर का नाम खुद दिया है कि रावण प्रेजिंग सीताज ब्यूटी। तो हम आगे देखते हैं, जब वर्सेस पढ़ते, चैप्टर का तो यही नाम है, रावण प्रेजिंग सीताज ब्यूटी। हम वर्सेस पढ़कर ये देखेंगे कि ये सच में प्रेस कर रहा था या लस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, वाल्मीकि रामायण जब उठाए तो वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 18 में लिखा है, ये तारीफ हो रही है। ये तारीफ हो रही है या फिर क्या हो रही है, आमिर भाई आप भी मुझे थोड़ा हेल्प करिए इसमें। जी 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 जी, तो बिल्कुल यहाँ करूंगा। पर और मैं ये कहूंगा कि इससे पहले कि ये सेगमेंट शुरू किया जाए, मैं आपसे विनती करता हूं तमाम लिसनर से, दर्शकों से, कि हेडफोन्स निकाल लें और बच्चों से दूर दूर हो जाएं, क्योंकि जो अश्लीलता सनातन धर्म की इस स्टोरी के अंदर आपको अब बयान होने लगी है, ये इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। आप अलहदा हो जाएं, ठीक है? अगर जो ज्यादा गर्मी जिनके खून के अंदर है वो बर्फ के फ्रीजर के अंदर बैठकर इसको सुने, और जो ठंडे हैं वो गर्म पानी में बैठ के सुने, जो बातें आगे चलने लगी हैं। जी सैम भाई। जी आमिर भाई, तो देखिए, रावण रावण क्या बोल रहा है सीता सीता के बारे में। 18 वर्स में लिखा है कि योर टीथ आर इवनली स्मूथ एंड द टिप्स आर लाइक जैस्मिन बर्ड्स and your अरे whitish broad eyes and spotless reddish at the ends and the pupils are black। तो ये खूबसूरती बयान कर रहे हैं आंखों की, दांतों की, कि स्पॉटलेस दांत है आपके, और जो पंखुड़ियों जैसे होठ है आपके, प्यूपल्स ब्लैक है आपके, आंख काली है। हाय, कि नाजनी उनके लबों की क्या कहिए, नाजनी उनके लबों की क्या कहिए, एक पनखड़ी गुलाब की सी थी, हाय मैं मर गई। ठीक है जी, तो ये यहां पर ये चीज चल रही है कि जनाब उठा के लेके आया है वो दुश्मनी में और ठरकबाजी पूरी कर रहा है। यानी बख्शा किसी ने किसी महिला को नहीं है इन शास्त्रों के अंदर। जिसके हाथ जो लगी है उसने सुंगड़ी के अंदर ले गया है, कोई संडास में लेके नजर आ रहा है, कोई खेतों के अंदर लगा हुआ है, कोई दरख्तों पर चढ़ गया है, कोई जमीन खोद के नीचे चला गया है, कोई आकाश की तरफ भाग लेके गया है महिला। यानी जिसके हाथ जो चढ़ा उसने तितर बितर कर दिया। जी सैम भाई आगे। जी आमिर भाई, आप नेक्स्ट स्लाइड अगर देखेंगे, अगर आप वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 19 to 20, यहाँ पर देखिए, ये तारीफ हो रही है क्या है पता नहीं। देखिए अभी आप, योर ओए होए हिप्स होए, आर बीमी, thighs उफ bulgy akin to elephant's trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, उफ। rubbing and bumping each other, समझ and रहे they हो? are swinging समझ up रहे हो? and down। जरा पब्लिक को पूछने दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? जी सैम भाई। जी, फिर से मैं दोहराता हूँ आमिर भाई, योर हिप्स, सीता मैया को हाथ बता के बोल रहे हैं कि योर हिप्स आर बीमी, thighs bulky akin like the elephant's trunk, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, rubbing and bumping each other। उफ। पता नहीं भाई ये रब, क्या डिस्क्रिप्शन है, रबिंग एंड रबिंग एंड। बम्पिंग की। ओए होए होए होए। ओ भाई, ये सीता मैया है या किम कार्दाशियन है या जेनिफर लोपेज है? मुझे ये तो समझाएं। ये नक्शा तो मुझे लग रहा है कि किम कार्दाशियन का है। रबिंग एंड बम्पिंग ईच अदर। उफ। जी, एंड दे तौबा आर तौबा। स्विंगिंग अप एंड डाउन। चलो स्विंग भी कर रही हैं, कसर बाकी रह गई थी। अच्छा, देयर, सॉरी टू से ऑल दिस, मैं मेरे को शर्म आ रही है मेरे भाई अब पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता हूं, मैं बेशर्म आदमी हूं, मुझे पढ़ने दें। अच्छा, किधर? बम्पिंग ईच अदर एंड दे आर स्विंगिंग अप एंड अप, ऊपर ही ऊपर उछलती कूदती रहीं। देयर निपल्स आर ब्राउनी एंड जटिंग आउट। उफ। ओए होए होए होए। ये क्या है आमिर भाई, ये रावण ने कैसा देख लिया? अब सवाल तो सनातनियों ये होता है। मुझे ये बताओ कि ये निप्पल्स का तज़किरा करने की जरूरत क्या थी? नंबर एक। नंबर करेक्ट। दो, इसका मतलब ये है कि रावण ने सीता जी को नंगा करके तसल्ली से दर्शन किए थे, तसल्ली से। क्योंकि ये नक्शा तभी बता सकते हैं भाई, महा महा ठरकी देखे हैं, महा महा ठरकी।
चलती औरत को देख के कहते हैं हम बता देंगे इसने क्या पहना है क्या नहीं। तो रावण जी जो है वो सीता जी के साइजेस, शेप्स और उनके वजन को भी बता रहे हैं। तो ये तो मुझे पक्का लग रहा है या तो उन्होंने टिका के दर्शन किए हैं या इन्होंने तसल्ली से छुआ है। छुआ है, ये छुआ है इन्होंने, इसके अलावा तो ये समझ नहीं आती। एंड दे आर स्मूथिश लाइक पाम फ्रूट्स, दस दे आर कवर्टेबल फॉर दे आर ब्यूटीफुल। वो कहते हैं चिकनी चमेली, ये सीधे अल्फाज में उन्होंने यही कहा है कि चिकनी चमेली हो। जी सैम भैया आगे चलिए। जी जी आमिर भाई आगे चलिए। अच्छा, यानी गंद बाकी था अभी इनका, ठीक है आगे चलते हैं। जी है, आगे और है। वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 21 to 22। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओ इल्यूलर, योर स्माइल इज इल्यूरिंग, टीथ आर इल्यूरिंग एंड योर आईज इल्यूर। ओ ब्यूटी, योर वेस्ट इज पामफुल, योर हेयर वेलवेटी, योर ब्रेस्ट आर जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग मतलब लड़ना एक दूसरे से भाई जी, थप्पड़ एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा जी 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 जी। You rub my soul as the spade robes a river bank। दिल जीत लिया ये सब चीजें देखकर, इतनी खूबसूरती बयान कर रहे हैं। उफ, तो सीता तो देखे, मेरी बात सुने, सीता तो वैसे ही लट्टू हो चुकी होगी। अब रावण ने जिस तरीके से एक शायरा, अब देखो ना, राम उसने पूछा होगा सीता ने, जब ये नक्शा खींचा होगा सीता का, तो सीता ने कहा होगा रावण जी कहीं आप शायर तो नहीं? तो रावण जी ने आगे से कहा होगा मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको रावणी आ गई। अब सीता तो लट्टू होती वहां पर, क्यों ना होती। अब रावण जी जिस तरीके से नक्शा खींच रहे हैं, यकीन करें इस तरह का नक्शा तो कोई पोर्न डायरेक्टर भी नहीं खींचता। इस तरह का नक्शा तो सादत हसन मंटो भी नहीं खींचता था। हैं, गंदे से गंदा नावल लिखने वाला, कमाल है यार। जी, बात यहीं आके रुकती है आमिर भाई कि ये लिखा क्यों गया है, वो भी सीता मैया के लिए। क्यों? ये लिखने वाले वाल्मीकि, ये ऑथर, क्या जरूरत पड़ गई ये सब चीजें लिखने की। ब्रेस्ट आर लाइक बल्कि लाइक फ्रूट, राउंड शेप, जॉस्टलिंग ईच अदर, रबिंग ईच अदर, हैंगिंग अप एंड डाउन, मूविंग अप एंड डाउन, निपल्स आर ब्राउनी। क्या जरूरत हो गई इसके लिखने की? और चैप्टर का नाम दे रहे हैं कि रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी। ये कौन सी प्रेज हो गई? ये ठरकिंग है, सीधी सीधी ठरकिंग है। और क्या है ये? प्रेजिंग कहां से आ गई? प्रेज होता है भाई नैन नक्श अच्छे थे, दिखने में खूबसूरत थी, कहानी खत्म। इन्होंने खुद चौक के अंदर नंगा किया है सीता मैया को। ये बेशरम लोग हैं, ये नंगा कर दिया। बेशक बिना नेकेड के तो ऐसा कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जो पार्ट जो ढके हुए रहते हैं वो तो ढके हुए ही रहना चाहिए, उसके बारे में भी बता रहे हैं। निपल्स के बारे में बता रहे हैं, ब्राउनी है और पोकी है, क्या क्या लिखा है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देख लो, जो एक्स मुस्लिम्स घर वापसी करने का इरादा कर रहे हैं ना, देखना कहीं तुम्हारी महिलाओं के साथ सीता वाला रावण ना जुड़ जाए कहीं, मुझे मैं बता दूं, क्योंकि रावण बड़े हैं वहां पर। अब देख लो ना, ईश्वर को रावण पड़ गया और पीछे कौन रह गया है? रही सही कसर जो है वो निकाल दी रावण ने। अगले वाले पर चलते हैं सैम भाई। जी आमिर भाई जी, अच्छा ये पढ़ लिया, ठीक हो गया। अगला रेफरेंस जो है हम उसकी तरफ आ जाते हैं जी। ये नहीं है आमिर भाई, नेक्स्ट कर दीजिए। जी जी जी, एक मिनट, ये है जी, आगे चलते हैं जी। जी अभी आपने सवाल किया था आमिर भाई के राम जी ऐसा बैठे हुए देवदास बनकर कड़ा हाथ में लेकर क्या सोच रहे होगे, क्या कर रहे थे होगे? जी मैंने पूछा था, बिल्कुल। जी परेशान थे बेचारे, वो बहुत परेशान थे कि अपनी बीवी को लेकर कोई राक्षस भाग गया है, क्या कर रहा होगा, ये सोच रहे थे। उफ, ओ अच्छा। हाँ, और ये बयान कर रहे हैं अपने भाई को, लक्ष्मण को। देखते हैं आगे। ठीक जी। अगर आपकी इजाजत हो आमिर भाई तो थोड़ा इसमें डीप डुबकी मारना चाहूंगा मैं। जी मारे, रावण ने तो मार दिया, अब हम ही रह गए हैं दो, बाकी सारी दुनिया मार गई है डुबकी, हम दो रह गए हैं, मार लेते हैं जी। जी डुबकी मारें जी, मारें। मैं आपको विजुअल बताऊंगा इसका क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 7।
यहाँ पर राम जी रावण को बता रहे हैं कि मेरी बीवी को उठाकर लेकर चले गया एक दरिंदा, क्या कर रहा होगा। ये विजुअल्स डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने भाई को बता रहे हैं। ये लिखे हुआ यहाँ पर, माई नोबल वुमेन might be abducted by a demon. On reaching the sky, that lady who converses with the sweet voice might have wept a lot fearfully. And now it is defined that she must have shouted a lot untunefully. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी बीवी को उठाकर लेकर चले गया है, वो बेचारी चीख मार रही होगी, परेशान हो रही थी होगी। जब रावण ने उठा लिया है तो उसकी कोई मदद के लिए नहीं था, किस तरह से पुकार रही थी होगी वो अपनी आवाज में। हाय हाय हाय, मोय होय होय होय, ठीक हो गया। अच्छी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जबरदस्त, आगे का 8th वर्स में है कि those two roundish bosoms of my lovely lady which always deserving the application of pleasantly look। यहाँ पर राम जी रावण को बोल रहे हैं कि मेरी बीवी के खूबसूरत गोल बूब्स थे, ब्रेस्ट थे, उसके साथ वो दरिंदा क्या कर रहा होगा। उसका जितना सैंडलवुड पेस्ट था वो पूरा निकाल दिया होगा, अनशाइनी कर दिया होगा। अच्छा, सैम भाई मैं यहाँ रोक रहा हूँ, लक्ष्मण को बताने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण तो बहुत अनकंफर्टेबल हुआ होगा। मुझे नहीं पता उसने अब कपड़े किस नोयत के पहने थे, वरना राम जी को पता चल जाता। तो वो बातें क्यों कर रहे हैं ऐसी, मुझे नहीं समझ आता जी। ये हैरान करने वाली स्टोरी है। और ये विजुअल आप डिस्क्राइब जो हो रहा है ना, ये एक पिक्चर देख सकते हैं आप कि भाई पूरी तरह से बता रहे हैं कि कैसा चिल्लाई होगी, और मेरी बीवी का ये कटीला बदन है, इस तरह के ब्रेस्टेड है, उसके साथ डीमन ने क्या किया होगा, उसकी पूरी शाइन मिटा दी होगी। पहले आया था, देखिए कि रावण ने बोला था कि इट्स लाइक शाइनी फ्रूट। तो राम जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एग्री, दोज वर शाइनी। उफ, ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए, क्या बात। हाँ, might definitely be unshiny। जब रावण उठा के लेके चले आया तो वो अनशाइनी हो गए होंगे, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओ यार, ओए होए होए, यानी उनको ये नहीं पता मेरी इज्जत गई है, उनको ये पता मेरा सामान उठा लिया उसने। यानी वो सामान की तरह डिस्कस कर रहे हैं, यार मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी थी, उसमें एयर बैग्स थे, सील्ड बेल्ट नहीं लगाते थे तो अलार्म बजता था, 30-40 से ऊपर जाता था तो शोर डालती थी, ऑटोमेटिक भी हो जाती थी, मैनुअल भी हो जाती थी, उसके टायर बड़े मोटे थे। ये तो इस तरह गाड़ी को डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई, बीवी गई है, इज्जत का मामला है श्री राम जी, इज्जत का। ये सवाल कीजिए कि मेरी इज्जत लूट ली गई। उधर उसके डंपर बम्पर और उसके डिपर शिपर चेक करवा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई जी। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वर्स हम आते हैं आमिर भाई जी, वर्स नंबर 9। यहाँ पर लिखा है कि शी वाज स्वीट, softish and very clear talkativeness on her lips. That visage with such lips is crowned with a hairy doe, with the hairy lumped together and plaited such as her visage is. मैं पूरा पढ़ता हूँ। It must have become unshiny on her going into the reception of demon, as which was with an unshiny moon when repressed in the mouth of eclipse planet Rahu, it is defined। यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी बीवी के पंखुड़ी जैसे होठ थे, सॉफ्ट वॉइस थी, खूबसूरत चेहरा था, तो ये चेहरे का रंग बिगाड़ दिया होगा। ये विजुअल आप देखिए क्या होता है हमारे इंडियन सिनेमा में कि जब एक औरत की इज्जत लूट जाती है ना, तो उसका काजल बिखर जाता है, लिपस्टिक बिखर जाती है, बाल बिखर जाते हैं। तो ये विजुअल डिस्क्राइब कर रहे हैं राम को, किस तरह की विजुअल सही है। यानी वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि उसने मेरी कच्ची कली को मसल के रख दिया होगा, रोंद के रख दिया होगा। हाँ जी, अच्छा जी, आगे चलें जी। इसके बाद क्या हुआ? ठीक है जी, इसके बाद आगे जी, ओहो नहीं, इसके बाद अभी एक वर्स और है आमिर भाई, 10th वर्स है। 10th वर्स मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। 10th वर्स में भी कुछ ऐसे ही लिखा है, मुझे देखने दें। 10th वर्स शायद पता नहीं मिस हो, ये है, देखे जरा। नहीं वही राम और लक्ष्मण दोनों साथ में ही है पोस्टर में। मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं मिस ना हो गई हो। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलेज अगर आप ज्यादा डालें तो वो कई दफा मिस कर जाता है। 10th वर्स रह गई है जी, मैं पढ़ देता हूँ। ये देखें, ये आ गई। ये है 10th वर्स।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द नेक ऑफ द स्ट्रेट लेस्ड लेडी लव ऑफ माइन आर ऑलवेज वर्दी ऑफ नेकलेस एंड चेन वेयर्स. The bloodthirsty demon would have indeed mangled that neck in secluded place, and that might have drunk her blood. It is definite. तो गर्दन की तारीफ हो रही है कि मेरी बीवी की बहुत खूबसूरत गर्दन थी जिसपे वो गोल्ड पहनती थी, ज्वेलरी पहनती थी. मुझे यकीन है कि वो डीमन जो रावण है ना, उसके गले को कतर कर उसका खून पी गया होगा. उफ, ओहो. अच्छा, किस ये तरह की विजुअल्स डिफाइन हो रही है. अच्छा सैम भाई, जो नक्शा ये अपनी बीवी का लक्ष्मण के सामने खींच रहे हैं, रावण ना उठाता तो लक्ष्मण ने उठा लेनी थी. देखो ना भाई, जितनी तारीफें वो कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं सीता की. राम जी डेफिनेटली मार्केटिंग कर रहे हैं लक्ष्मण के सामने. तो लक्ष्मण भी कहता होगा अपनी थाई के ऊपर मुक्का मार के, यार रावण नंबर ले गया, मैं रह गया हूं. ठीक है. अच्छा, खैर आगे क्या हुआ? ये जी बंदर आमिर साहब का क्या किरदार है? हाँ, पहले मैं आपको ये भी एक हमारे सनातनी भाइयों के लिए भी एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ पीछे, कि ये सब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये सब सीता मैया के बारे में लिख कौन रहा है, और लिख रहा है तो ये ऑथेंटिक आप मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो राम जी क्यों बोल रहे हैं कि मेरे बीवी के गोल ब्रेस्ट थे? किस तरह की विजुअल्स डिफाइन हो रहे हैं और इसको ये ऑथेंटिक मान के फिरते हैं. और ये राम सीता के बारे में लिख कौन रहा है? वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि लिख रहा है ना. जी, किस तरह की अश्लील बातें लिखी जा रही है, और ये माता मानते हैं सीता को. जी, इस पर स्टोरीज, आपको तो पता है ना, स्टोरीज बनी है, बड़े बजट के ऊपर बकायदा इस पर डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनाई हुई हैं इन्होंने. जी. और इसका बकायदा वो मनाया जाता है, पूरा इस स्टोरी को वो ऑन करते हैं ट्रेडिशनल कल्चरली. ये हिंदुइज्म को मनाते हैं, उसको रावण को जलाते हैं. ठीक है, तीर जला के उसको जलाते हैं, पूरी एक स्टोरी है. ठीक है जी. तो आगे चलें जी सैम भाई, आगे चलते हैं. लो जी, बंदर मियाँ आ गए हैं. ओहो, हनुमान साहब का भी है एक. जी. जब लंका पहुंचे, जब हनुमान से दोस्ती हुई, हनुमान बोले कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, तो हनुमान को एक सीक्रेट टास्क पे भेजा गया है राम जी ने. बोले कि लंका जाइए और देख कर आइए कि सीता मैया क्या नक्श नयन में है, कि मतलब सही सलामत है, पुर्जे सलामत है या नहीं है, देख कर आइए जरा. पेच ढीले तो नहीं हुए. जी, पुर्जे सही सलामत है क्या, देख कर आइए. तो राम जी ने क्या डिफाइन किया है पता है आपको? राम जी बोले कि अब ये क्या बोलते हैं, हनुमान जी को पता नहीं कि सीता मैया कैसे दिखती है, एक बार देखे है. तो राम जी बोले कि उनको पहचानने के लिए आप उनके ब्रेसलेट देखिए, कंगन देखिए, कुछ निशानियां बताए कि भाई इससे आप आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं कि यही मेरी बीवी है. आगे देखिए कि जब पहुंच जाते हैं लंका हनुमान जी, तो वहां पर क्या देखते हैं? सीता मैया को तो फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं. यहाँ पर लिखा है कि वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 28 to 29. Hanuman saw Sita with a face like full moon, with beautiful eyebrows, with graceful rounded breasts, all that radiant, making all that direction without darkness. Goddesses like with the black hair, with lips like a bimba fruit, with good waist, very firm, eyes like lotus palettes, like a rati, the concept of the god of love. राम जी ने भेजा था इनको बोल के कि भाई मेरी पत्नी के कंगन देखो, इससे पहचान लेंगे आप. ये सब देख के आ रहे हैं ब्रेस्ट, ये सब देख रहे हैं. हाँ, उन्होंने कहा कंगन देखने हैं, ये बदन देख रहे हैं. जी, हद है बस. ये क्या माजरा है? अब थिरकती हुई कमर, बल खाती हुई अदाएं और उठे हुए आईब्रोज. हनुमान देखकर कहता होगा यार मैं ऐसे बंदरों में पैदा हो गया हूं, मैं इंसानों में होता तो चलो मैं ही को काम जो है ना कहा जाता किसी इंसान के. तो अब वो और था भक्त, ये आपको पता चलेगा आगे जाके. जी, सीता को माता मानते थे हनुमान, और माता की देख रहे हैं वेस्ट, लिप्स, हिप्स, ब्रेस्ट देख रहे हैं माता जी. इसीलिए आप देखें सनातन धर्म के अंदर आप देखेंगे कि अक्सर ये जो टुन्नी है, ये जिस किस्म की पॉन्ड्स को पसंद करते हैं ना, इंडिया के अंदर जो ज्यादातर टुन्नियों की पॉन्ड्स चलती हैं, वो कभी स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, भाभी देवर, साली जीजा, ये इनके अंदर यही गंद है. इनको पसंद ही ये गंद है. ये देखने ये चाहते हैं कि मुहर्रमात की
जो है ना वो धज्जियां उड़ाई जाएं, जो रिश्ते हैं ब्लड रिलेशंस उनको उड़ाकर रख दिया जाए। वैसे ये कहते हैं वो ये जी मुसलमान कजन मैरिज करते हैं, बहन भाई शादी कर लेते हैं। खुद देखो माता जी के वो जनाब ठरकबाजियां माता जी के साथ कर रहा है, वो जनाब पति देव जो हैं वो देवर को बता रहे हैं तुम्हारी भाभी के शश के ये हैं। ये क्या बदबख्तियां हैं, ये क्या जुबान है, मेरी समझ से बाहर है। इसकी जरूरत क्या पड़ी थी इन चीजों को? चलो भाई हनुमान ठरकबाज कर गया, श्री राम जी बात कर गए, लक्ष्मण जो है वो तबाही फेर गया, रावण भी बयान कर गया। भाई पब्लिक को बताना क्यों जरूरी था? ये क्या करना हाँ, था आपने बोल के? सवाल तो ये है सनातनियों से, सवाल ये ये है। क्यों छापी? बिल्कुल, जब बिल्कुल, ये बिल हाँ सैम भाई आपने बड़ा वैलिड, जब ये लिखी जा रही थी कोई गैरतमंद टुन्नी वहां पर मौजूद नहीं था जो अब फुदकता हुआ ऊपर आके कहता है हम नहीं मानते इसको। तो उधर मुंह फाड़ना था ना तुम्हारे बड़ों ने, उस वक्त तो बेगैरत बने रहे जब ये वाल्मीकि रामायण लिखी जा रही थी, जब छप रही थी, इसकी ट्रांसलेशन हो रही थी, तब तो उछल कूद करते थे, वाह जी वाह क्या ऐतिहासिक कथा है, क्या अद्भुत प्रेम कथा है, क्या जनाब ये स्टोरी है, ट्विस्ट है। तो उस वक्त तो चस्के लेते थे। अब जब पढ़ने लगे हैं जूते तो कहते हो जनाब हम नहीं मानते। तो गालियां दो, लानत डालो, शाप दो, पटकार डालो अपने बड़ों के ऊपर कि जो इसको जो है ना वो ऑन करते रहे और इनकी तारीफें करते रहे, लानत भेजो उनके ऊपर। जी सैम भाई बिल्कुल, आगे भी कुछ है? बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल आमिर भाई, मैं भी यही बात बोलना चाहता हूँ आमिर भाई कि ये जी देखिए कि किस तरह के वर्ड्स लिखे गए हैं। रावण ने चस ले लिया है बात हम्म करके देखकर। हम्म लक्ष्मण जी को राम जी ने डिस्क्राइब कर दिया है कि मेरी वाइफ के इस तरह की बॉडी थी। हनुमान जी वहां पर जाते और देखते वही चीज है, वो भी वहां चस ले लिए। हम्म अब वाल्मीकि ये क्या किए, वाल्मीकि पीढ़ी दर पीढ़ी को चस दे रहे हैं अभी तक, ओए होए होए होए, ये लिख वाल्मीकि देकर जी जी सब जी, पढ़ो, सब चस लो। उन्होंने कहा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जी वही मसला हो गया, ये लिख कौन रहा है ऐसे चीजें। हम्म हम्म उनका रह ना जाए कोई, सीता जी की खूबसूरती और उनकी जो कर्व्स हैं उनकी जानकारी से कोई पीछे रह ना जाए, तो सारों को दे दी। हम्म अब हमारे हत्ते भी चढ़ गई है, अब रो अपने बड़ों को, पुरखों मूर्खों को रो कि जिन्होंने इसके ऊपर लिखने दिया और इसको चलने दिया। मैं तो सिंपल बात ये करता हूं, हमारे आगे चाय चाय ना करना, अरे आमिर ने ये कह दिया, सैम ने ये कह दिया। मारो उनको, उनकी उनकी चिताओं को जाके, उनकी जो जो बहाई हुई हैं अस्थियां, उनके अंदर जाके मूत्र करो, उनको जाके थूको कि ये क्या करते रहो, हमें दलील करवा दिया है 21वीं सदी के अंदर, जूते पड़ रहे हैं सरेआम सोशल मीडिया पे, तबाही फिर गई है। उनको गालियां देना, हमें ना कुछ कहना, दूर हो जाओ इधर से। जी सैम भाई आगे चलें। आमिर भाई, जी अगर अगर हमारा अगर दूसरा एपिसोड हो रहा है तो दूसरे एपिसोड के लिए भी कुछ चस बचा के रखते हैं। ओए होए यहाँ तक ये तो ये बात, चीज तो हजम करने दीजिए इन लोग को इतना तो। ओ हाँ हाँ ये बात तो सही है। वैसे आगे जो आ रहा है वो बड़ा डैम रही है। अब कमेंट्स में आपने बताना है कि दूसरे एपिसोड का आपको इंतजार कैसे रहेगा, ये आपने बताना है। सैम भाई यहां पर हम अपने तबसरे का इख्तिताम करते हैं और याद रखें इस अद्भुत कथा का अभी अंत नहीं हुआ। ये अंत इतना आसान नहीं, इस अंत में अहंकार है, अग्नि और पता नहीं क्या कुछ है। और इस अंत के अंदर अभी लंका के ऊपर जो अ, हमला होना है, युद्ध होना है, उसकी कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए जो कि अनकरीब आने वाला है।